हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज का हमारा वीडियो है सोमवती स्पेशल। तो आज सोमवती अमावस्या है। आप सभी लोगों को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ तो पूजा हो गई है और वीडियो भी मैं आज ही अपलोड करूँगी ये वाला, जिससे आपके पास ये जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो बताते हैं आज हम आपको, जैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, मुझे आज सोमवती अमावस्या की कथा हमने सुनी थी, तो हमने कहा आप लोगों के पास भी पहुंचाई जाए। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वो कथा सुनाएंगे। तो बताते हैं, एक ब्राह्मण के घर ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे एक गांव में। वो बहुत गरीब थे। उनके घर पे एक कन्या भी रहती थी और बस 3 लोगों का परिवार था। बहुत गरीब लोग थे। कन्या बहुत संपन्न थी, मतलब सर्वगुण संपन्न थी, बहुत अच्छी थी, संस्कारों वाली थी, सब कुछ बढ़िया था। पर उसकी कमी एक ये थी कि वो गरीब घर में पैदा हुई थी। तो इस कारण वो कन्या का विवाह, जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी ना, तो विवाह के लिए वर ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो पता है आपको, पैसे तो चाहिए ही ना। तो वो गरीब थे बहुत, ब्राह्मण। एक दिन उनके यहाँ पे एक कोई साधु आए, उनके यहाँ रुके और उस कन्या को देखा। कन्या ने उनको भोजन वगैरह जो भी है ना, उसको जो मान सम्मान होता है उनका, वो सब कुछ किया। तो उन साधु ने उस कन्या को वर दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मतलब लंबी उम्र का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। पर उन्होंने फिर जब देखा अपने अंतर्दृष्टि से कि इस कन्या के जीवन में तो वैधव्य लिखा हुआ है और ये कन्या, हमने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, तो वो बहुत चिंतित हुए। फिर उन्होंने कहा, उन चलते टाइम उनकी जो परिवार में कहा कि आपकी जो बिटिया है, आपकी जो कन्या है राजकुमारी, उसके जीवन में वैधव्य लिखा हुआ है। और अगर आप, इसका एक उपाय है मेरे पास। अगर आप यहाँ पे एक थोड़ी दूर पे एक ब्राह्मण, वो एक धोबी रहते हैं ना, जो धोबी कपड़े धोते हैं, धोबिन जो रहती है, वहाँ पे आप जाएं और उनकी सेवा करें अगर, तो उससे, और उनकी जो बहू है वो आपको अपनी मांग का सिंदूर अगर इस कन्या को दे देती है, मांग में भर देती है, तो इसे लंबी उम्र का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर वो क्या था, ब्राह्मण थे ऐसे। अब धोबी के यहाँ जो कपड़े धोते हैं उनके यहाँ जाने में थोड़ा सा होता, तो वो कन्या क्या करती थी, सुबह जल्दी उठती और उनके यहाँ जाके झाड़ू वगैरह का ये सब काम करके आ जाया करती थी। वो जो धोबिन थी, सोना धोबिन नाम था उनका, जो कपड़े धोने वाली थी, तो उनके यहाँ पे उनका बेटा और उनकी बहू और वो 3 लोगों का परिवार उनके यहाँ पे था। तो और उनके पति थे, वो कहीं बाहर रहते थे। तो उन्होंने क्या करा कि वो देखते थे, जब जो सोना धोबिन थी, जो वो उठती थी तो देखती थी कि सब काम धंधा सब कुछ कंप्लीट है, ये शायद हमारी जो बहू है वो जल्दी उठ के कर लेती होगी। तो एक दिन उन्होंने कहा अपनी बहू से कि इतनी जल्दी उठ के ये मतलब कर लेती हो मतलब मैं कई दिनों से देख रही हूँ, इतनी जल्दी उठ के काम कर लेती हो और फिर अंदर चली जाती हो कमरे में। तो वो बहू जो थी वो बोली कि नहीं माँ जी, मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं तो ये सोचती थी कि आप शायद जल्दी उठ के ये कर लेते होंगे। तो ऐसे चलता रहा, धीरे 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 धीरे। ये फिर जो सास बहू थी उन्होंने क्या करा, उनका मतलब उस पे रहने लगी कि देखते हैं, जब हम दोनों नहीं करते तो ये काम करने आता कौन है, मतलब निगरानी पे। उन्होंने कहा चलो देखते हैं, मतलब तो वो सुबह आती थी, वो कन्या जल्दी में करके चली जाती थी कि कोई देख ना पाए। एक दिन वो जो माँ जो सास बहू थी, उन्होंने उसे लड़की को पकड़ लिया। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आया करती थी ना। तो वो कन्या, जब उस धोबी ने देखा ये तो ब्राह्मण की बेटी है, तो पैरों पे गिर पड़ी, बोली कन्या तुम हमारे यहाँ पे ये ऐसा काम करने के लिए क्यों आती हो? तो उन्होंने, उस जो कन्या थी उसने सारी कहानी बताई कि हमारे यहाँ पे एक साधु महात्मा आए हुए थे, उन्होंने मैं आशीर्वाद दिया, फिर जब देखा तो बोले कि इनकी कुंडली में मतलब ऐसा ऐसा है जीवन में, तो अगर ऐसा ऐसा उपाय करोगी और वो ऐसा अगर आपको सिंदूर दे देंगे तो लंबी उम्र का वैवाहिक जीवन जीने का सुख मिलेगा। उस कन्या, जो जो धोबिन थी ना, उन्होंने क्या करा, अपनी मांग का सिंदूर उसके दे दिया। और जैसे ही वो कन्या को जब सिंदूर दिया तो जो धोबिन के जो पति थे ना, उनकी मृत्यु हो गई। और
उन्हें पता चल गया। पर वो जो धोबिन थी, सोना धोबिन जो थी ना, वो बहुत पतिव्रता नारी थी, बहुत मतलब उनमें तेज प्रताप सब कुछ था। उन्होंने क्या करा, वो गांव से बाहर गई और उन्होंने वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पे उस दिन जिस दिन ये दिया ना उन्होंने सिंदूर, और जिस दिन वो खत्म उनके पति की जो मृत्यु हुई सोना धोबिन के, उस दिन सौमती अमावस्या थी। तो वो गई पीपल के पेड़ के पास में जाके, उन्होंने देखा कि क्या करूँ, वहाँ पे एक पंगत चल रही थी, तो वहाँ पे मालपुआ वगैरह ये सब चल रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे उनके पास कुछ था नहीं, और ये कहते हैं कि वृक्षों की परिक्रमा कभी भी खाली हाथ नहीं लगानी चाहिए। तो उन्होंने ईंट रोड़े, जो भी छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े पत्थर पड़े हुए थे, उनकी 108 परिक्रमा लगाई, और पीपल के जो वृक्ष था उसे प्रणाम किया और बोला कि मेरे पति को उम्र वापस कर दो। तो उन्हें जो उनके जो पति की मृत्यु हुई थी, वो उनके पति जो थे वो जीवित हो गए, और जो कन्या थी राजकुमारी, उसे भी अपनी लंबी उम्र का जो है वरदान मिला, लंबी उम्र का वैवाहिक जीवन जीने का। और पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाने की इतनी महिमा होती है। और सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी और पीपल किसी की भी पूजा आप कर सकते हैं, किसी की भी परिक्रमा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, आप खाली हाथ परिक्रमा ना लगाएं, और खाली हाथ ना लगाएं, और किसी भी जो सात्विक भोजन होते हैं उनमें से किसी भी चीज़ का, जिस भी चीज़ की आप परिक्रमा लगाएंगे, कहते हैं बहुत बढ़ के मिलता है। और जब से ही ये कहते हैं कि जैसे कन्याओं का विवाह होता है, कहीं कहीं जगह पे रिवाज है कि कन्या का जब विवाह होता है तो वो कन्या धोबी के घर जाती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि माता गौरा के मंदिर में जाती है सिंदूर दान करने के लिए, बोलते हैं सिंदूर दान की एक रस्म होती है। तो शायद तब से ही चली होगी ये कथा, मेरे को जो हमने सुनी थी आज, और किताबों में भी दी गई है, तो वो जितनी भी हमने सुनी थी, जितनी भी समझ में आई, हमने अपनी भाषा में आप लोगों को समझाई, शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी काम को करते करते, कथा सुनते सुनते, सुनाते सुनाते हमारी परिक्रमा भी पूरी हो गई। और ठंड आज इतनी हो रही है फ्रेंड्स, आपको बता नहीं सकते, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा छत पे ना, तो इस वजह से धूप बत्ती और ये जो हवन कुंड वगैरह ना, ये सब बार बार वो हो जा रहे हैं, क्योंकि हवा इतनी चल रही है। तो धीरे धीरे परिक्रमा भी हो गई। पता है ठंड इतनी हो रही है, पर जब हम पूजा करने बैठे, नीचे जब थे तब तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ठंड हो रही है, हम कैसे पूजा करेंगे। पर जब छत पे आए ना, तो झटपट से पूजा भी हो गई और बिल्कुल सर्दी भी नहीं लगी। उसके बाद में जाके फिर हमने नीचे हीटर के सामने बैठ के थोड़ी देर पैर सेके थे, कि बस पैरों में ठंड लग रही थी, बाकी इतनी ठंड नहीं लगी। और बस यही थी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जो आपने लास्ट तक हमारी वीडियो देखी। अपनी वाली इस कथा को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, बाय।